खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 को हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे, उसकी में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। आपके ऑप्शन जो है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। क्या बोले हम अभी? अरे भाई बोले हैं यही ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब 1 लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखिए बराबर 1 है तो बराबर में 1 लिखिए। अरे भाई बोलिएगा ये जो है माइनस tan स्क्वायर थीटा ये कहाँ गया? अरे कहीं नहीं गया, यहीं पे है। अब देखिए यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है बराबर की साइड माइनस में है ना, बराबर को साइड भेजेंगे तो प्लस में होगा, तो बराबर की साइड भेज दिए तो क्या चीज हो गया? प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब प्रश्न में देखिए यही ना लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा। प्रश्न देखिए तो हाँ यही तो है। अरे यार आप ही है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा, ओ आप ही है। इसका मतलब आंसर जो है क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा का। ओ ऑप्शन नंबर ए है ना सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए है सेक स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हुआ? फर्स्ट का आंसर। तो देखिए आप दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न जो है क्या लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ है tan a बराबर है। ओ tan a बराबर क्या है? आपको पता है ना प्रभु जी, आपको लिखाए थे सर बचपन में बाबू, कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर में फॉर्मूला में क्या होता है? अरे भाई tan a होता है। क्या होता है? tan a। अब यहाँ पर क्या लिखा है? tan a बराबर है तो cot 90 डिग्री माइनस से हो जाएगा। इसमें खोजिए कहाँ पे? ओ ए नंबर ऑप्शन है, cot 90 डिग्री माइनस a। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ हम अब थर्ड प्रश्न करवाएंगे। आप जो है अगर आपको ये प्रश्न अगर मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो हम अब थर्ड प्रश्न करवाते हैं। अरे आपका ध्यान किधर है? प्रश्न इधर है, थोड़ा प्रश्न को देखिए। प्रश्न आ गया है 3 नंबर, 1/√3 किसका मान है? उसमें भी मान पूछे हैं और मान में भी क्या है? पाई में दिया हुआ है। अब मान लीजिए साइन पाई बटा में 3 है, तो अब हमें कैसे पता करना है ये जो मान है किसका मान है? तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। ए नंबर ऑप्शन जो है साइन ओ पाई/3। एक बात इसमें ध्यान रखना होगा, पाई का मान जो होता है ट्राइगोनोमेट्री में 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री, यानी पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री। अब साइन है तो साइन लिख लेंगे। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखेंगे बटा में 3 है। अब 180 में 3 से भाग देना है, कितना बार में कटेगा? तो 60 बार में। यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होता है क्या 1/√3 होता है? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पर 6 cot π/3 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है 10 π/6, 10 है तो 10 लिख लेंगे। पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री लिखना है। 6 है तो 6 लिख लेना है। अब क्या करना है? 6 से 180 डिग्री में भाग देना है, तो 30 बटे में क्या होगा? कटेगा। 10 का मान कितना आया? 30 डिग्री। अब ये बताओ क्या 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है? बिल्कुल जी हाँ, यही होता है। यही होता है, जिसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, राइट है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ 10 60 डिग्री का मान है। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? डायरेक्ट आप ऑप्शन से देखिए
√3। तो इसका जो होता है कितना होता है √3। इसका जो आंसर हो जाएगा √3। ये याद करने वाला चीज है, आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ जो है प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं किस तरह सा है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 जो है कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। अब जो यहाँ पर थीटा का मान पूछता है, तो प्रश्न लिखा हुआ क्या tan थीटा, तो tan थीटा लिख लेंगे, बराबर √3 है तो बराबर √3। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा लिख देना है। tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखिए tan जो है इस साइड में गुना के फॉर्म में पक्षांतर करेंगे, उस साइड भेजेंगे तो भाग में होगा, tan से tan समाप्त हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो बचा यहाँ पर क्या थीटा, थीटा लिखेंगे बराबर यानी थीटा बचा और बराबर है तो बराबर, यहाँ से tan तो कट गया था, बचा कितना 60 डिग्री। तो थीटा का जो मान निकला है कितना डिग्री निकला है 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा राइट आंसर डी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब जो यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इससे पहले जो है आपको फॉर्मूला लिखाए थे एक सेक स्क्वायर थीटा, और बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कितना होता है 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर की साइड जो है माइनस में tan स्क्वायर थीटा है और उस पार्ट धकेल के कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए प्रश्न में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ प्रश्न में मिलाइए 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए इसी के साथ आप प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखो बाबू किस टाइप का है। तो देखिए आपके बहुत ही मजेदार प्रश्न आ गया है। प्रश्न संख्या 7 बहुत ही मजेदार है, देखने में तो लगता है आग की तरह, लेकिन ये बनाने में बहुत लॉलीपॉप की तरह है। तो चलिए इसी के साथ हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो ये प्रश्न जो लिखा हुआ है बाबू क्या लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है, 9 tan स्क्वायर थीटा लिखिए, बिल्कुल यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यानी जो प्रश्न लिखा हुआ था बिल्कुल प्रश्न उसी तरह से हम लिख लिए। देखिए इसमें क्या करना है कॉमन लेना, क्या करना है कॉमन लेना। तो कॉमन किसको लिया जाता है, कॉमन जो है जो दोनों में होता है उसी का कॉमन लिया जाता है। तो बताओ नहीं इस दोनों में कौन कॉमन आएगा, दोनों में कौन है, अरे प्रभु दोनों में तो नो है ना, तो यही नो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर नो जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस लिख लिए, यहाँ से नो था तो नो को हम बाहर कर लिए तो बचा क्या tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, घर में बंद कर दिए, 9 है तो 9 लिख लिए, इसके बीच में नहीं कुछ तो किसका चिन्ह गुना का चिन्ह होता है। बताओ अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से क्या होता है 1, यहाँ पर इसका 1 हो गया। अब 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अरे 9 होगा, यही तो 9 हुआ। तो ऑप्शन नंबर में खोजना है 9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में 9 है, जिसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया 9। तो इसी के साथ चलिए आप प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 भी देखने में बहुत ही आसान है और बनाने में भी आसान होगा। आपको सब्र बना के रखना है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेगा, सिर्फ आपको समझने का तजुर्बा सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है a + b, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। तो प्रश्न a + b लिखा हुआ a + b लिख लेंगे, बराबर में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और ये देखो ना अगर यहाँ पर cos a है ना, थीटा अगर a रहेगा तो b को ढकेल को पार कर देना है, क्या कर देना b को ढकेल को पार करना है। यहाँ पर बचा किया a बचा, बराबर है तो बराबर, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे। ये प्लसबा में है बराबर को साथ जाएगा तो माइनसबा में हो जाएगा, b है तो b हो गया। अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री माइनस b, निकालना किसका मान है तो cos a का मान निकालना है। तो क्या करना है यहाँ पर दोनों तरफ जो है ना
क्या दोनों तरफ क्या करने पर cos से गुना करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ cos से गुना करने पर। अब देखिए cos से दोनों तरफ गुना करेंगे, एक को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos से होगा। क्या होगा, cos से बराबर है तो बराबर। अब देखो ना, ऐसा पर cos को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और cos के 20 से गुना करेंगे तो cos भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos भी होगा। फिर देखिए cos a है तो cos a लिखें, बराबर है बराबर। अरे दोनों में cos है तो cos तो कॉमन आ गया, cos क्या हो गया, कॉमन आ गया ना। तो यहाँ पर बचा किया 90 डिग्री, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ cos था तो cos को इधर कर लिए, तो बचा क्या b। क्या बचा b। अब cos a है तो cos a बराबर है तो बराबर। देखिए cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान कितना है, b है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन, और थीटा के जगह b। तो cos a बराबर क्या गया, साइन b। क्या गया, साइन b। तो ऑप्शन में खोजिए ना साइन b कहाँ पे है, ऑप्शन में सी नंबर पे है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा साइन b हुआ, जो राइट आंसर आपका है। तो चलिए इसी के साथ अब प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। 9 नंबर देखेंगे, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान लगेगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 में लिखा हुआ है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 3 थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री है। इसको पहले लिख लीजिए, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, बराबर है बराबर, 90 है तो 90 लिखेंगे। ये 3 जो है इस बराबर की साइड गुना के फॉर्म में, क्या चीज के फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में। अब बराबर को साइड जाएगा तो भाग के फॉर्म होगा, तो 3 से भाग कर देना है, कितना बार में कटेगा, 30 तिया 90। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30। इसका मान पूछता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos है तो cos लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, बराबर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो ऑप्शन नंबर कितना में √3/2 है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में लिखा हुआ 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में क्या है, और ये दोनों में 8 है, 8 को कॉमन ले लेंगे, 8 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 8 यहाँ से ले लिए तो बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 8 कॉमन लिए तो बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 8 है तो 8, इसके बीच नहीं तो बड़ा गुना का चिन्ह होगा। आप फॉर्मूला से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 से पहले कुछ लाइनें को सुनना है, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री का मान है। तो प्रश्न पहले लिख लेते हैं, sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50। अब देखिए यहाँ पर दोनों sin स्क्वायर यहाँ पे है, तो sin स्क्वायर को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा 40 डिग्री, और प्लस है तो प्लस लिखे, यहाँ पर बच गया 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री बचा, क्योंकि sin स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। तो फिर sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर लिख लेंगे, 40 और 50 को जोड़ते हैं तो 90 होता है, कितना होता है, 90 होता है।
साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिखिए। अब ये बताइए साइन स्क्वायर जो 90 है, 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो अब ऑप्शन नंबर 1 में खोजना है, कहां पर 1 है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 है, जिसका जो राइट आंसर हो गया 1 हो गया। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 10 पाई बाय 2 का मान होगा। तो 10 है तो 10 लिख लिए, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 लिखिए, 10 है तो 10 लिख लिए। फिर पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री लिखेंगे, और बटा में 2 है तो 2 लिखें। 180 में 2 से भाग दे तो 90 बार में कट गया। 10 है तो 10 लिखेंगे, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे। अब बताइए 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव खोजना है, कितना नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है इन्फिनिटिव, जो आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ आप प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो 13 नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ कहता है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा का मान निकालना। तो यहाँ पर प्रश्न जो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13 तो 12/13 लिख देना है। उसके बाद देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो ऊपर वाले लंब हो गया, तो लंब का मान जो है 12 है, और नीचे वाला कर्ण है तो कर्ण का मान 13 है। अब आप बताइए यहाँ पर लंब और कर्ण दिया हुआ है तो निकालना क्या पड़ेगा? आधार। यहाँ पर अगर हमें आधार निकाल लेते हैं तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बराबर है बराबर लिखेंगे, रूट है तो रूट लिखेंगे, कर्ण का मान 13 है तो 13 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है माइनस, लंब का मान 12 है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए रूट है तो रूट दिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 169 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 144 लिखेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखेंगे। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर 25 होता है? किसका स्क्वायर 25 होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। आधार का मान कितना निकल गया? 5। हमें किसका मान पूछता है? तो कॉस थीटा का मान पूछता है, तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है? 5। कर्ण का मान कितना है? 13। तो 5 बटा में 13 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में खोजना है 5 बटा में 13 कहाँ पे है? तो 5 बटा 13 ऑप्शन नंबर डी में है, जो राइट आंसर क्या है? डी। अब उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता है यदि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालिए। यहाँ पर रूट 2 कॉस थीटा बराबर में 1 है तो 1 लिखेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। बराबर की साइड रूट 2 गुना में है, बराबर की साइड जाएगा तो रूट 2 भाग में होगा। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, बराबर है बराबर लिखेंगे। कॉस कितना डिग्री का मान ये है? तो कॉस 45 डिग्री का मान है। तो कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बराबर कितना बचा? 45 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 45 डिग्री। यही राइट आंसर हो गया। अगर हमारा वीडियो यहाँ तक समझने में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड फिर से करता रहूं और करते रहेंगे। और आपके 2024 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगा। इसी तरह का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इसी चैनल पर करवाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ जो है हम कुछ लाइनें बोलकर आपको सुनाएंगे, तो उस लाइन को थोड़ा सुन लीजिए। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल को क्या क्या? अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान किया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको 2024 में अच्छा नंबर लाना है, मैथ में अगर 90% नंबर लाना है तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।